टाइटैनिक एक ऐसी जहाज जिसे कहा जाता था कि ये कभी डूबेगी नहीं, लेकिन ये जहाज वर्षों पहले डूब चुकी है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरा भी यही मानना है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि टाइटैनिक कैसे डूबा, क्यों डूबा, क्योंकि इस टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियोस भरे पड़े हैं। बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही दिलचस्प टाइटैनिक से जुड़ी हुई सच्ची कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी ऐसी है कि शायद आपने भी अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि इस सच्ची कहानी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए टाइटैनिक से जुड़ी हुई इस रहस्यमय कहानी को सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को। RMS टाइटैनिक, कभी न डूबने वाला जहाज। ये अपने जमाने का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज माना जाता था और यह अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जैसा कि यह जहाज अपने जमाने का सबसे भारी भरकम जहाज था, इसलिए लोगों में इस जहाज में बैठने की काफी दिलचस्पी थी। इस जहाज को बहुत ही सेफ्टी के साथ बनाया गया था, इसलिए लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यह जहाज डूबेगा नहीं। इसलिए जहाज में बैठने के लिए पैसेंजर्स टिकट बुकिंग कराने लगे। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, ये एक फार्मर थे। इनका बहुत मन था कि मैं टाइटैनिक पर जाऊं और अपने बीवी बच्चों को भी टाइटैनिक के सफर का आनंद दिलाऊं। इसलिए इन्होंने अपने बीवी और 5 बच्चों की टिकट बुक करा ली। टिकट बुकिंग में बहुत पैसा लग रहा था, इसलिए इनके पास जितनी भी सेविंग्स थी उससे इन्होंने टिकट खरीद लिया। क्लार्क की पूरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि वो उस समय की सबसे लग्जरियस जहाज में पहला सफर करने वाले थे। टिकट लेने के बाद वो सब उस दिन का इंतजार करने लगे जिस दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा शुरू करता। टाइटैनिक जिस दिन रवाना होना था, उसके 7 दिन पहले ही क्लार्क के पालतू कुत्ते ने उसके 5 बेटों में से किसी एक को काट लिया। बेटे को कुत्ते ने काट लिया, इसलिए क्लार्क की बीवी ने कहा, अब मैं टाइटैनिक पर नहीं जाऊंगी। क्लार्क के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की बचाई हुई राशि से टिकट खरीदा है। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो भी ठीक नहीं है, और बीमार बच्चे को छोड़कर चला जाऊँ, यह तो बिल्कुल नहीं ठीक है। आखिरकार क्लार्क डिसीजन लेता है कि वह अपने बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद टाइटैनिक के रवाना होने का दिन आया। क्लार्क अपने बच्चों को लेकर दूर से ही टाइटैनिक को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद नम आंखों के साथ क्लार्क अपने घर वापस चला आया। जैसे ही क्लार्क घर आए, उनके सामने उनका कुत्ता पड़ गया। क्लार्क को बहुत गुस्सा आया। अपने कुत्ते को उन्होंने बहुत खरी खोटी बोला। जैसे तैसे 2-3 दिन बीते, पता चलता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। यह बात जैसे ही क्लार्क को पता चलती है, क्लार्क दौड़ता हुआ गया और अपने कुत्ते को बहुत प्यार किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। विलियम क्लार्क के साथ हुई यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, या ये आगे चलकर किसी न किसी रूप में आपके फ्यूचर से जरूर कनेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।